हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। आज के इस वीडियो में हम कर्क रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्क रेखा और दूसरा एक रेखा होती है मकर रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पास करती है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध से ये पास करती है, और जो मकर रेखा होती है वो दक्षिणी गोलार्ध से पास करती है, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो में अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि जो कर्क रेखा होती है वो आपको पता होना चाहिए कि वो भारत से भी गुजरती है, और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि भारत के कितने राज्यों से ये होकर गुजरती है और वो कौन कौन से राज्य हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिसके माध्यम से आपको याद करने में मदद होगा कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कर्क रेखा कहाँ पे कैसे स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो इक्वेटर से, जो कर्क रेखा होती है वो इक्वेटर के उत्तर में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ हमारा किस शेप में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो जियोइड शेप में होता है। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। जैसे मान लीजिए बीच में इक्वेटर है, इधर ऊपर में हमारा जो वो कर्क रेखा जाता है और नीचे जो जाता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि मकर रेखा। इसको याद रखेंगे कि इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाले को कहते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में से गुजरता है। तो यहीं से मैं बता रही हूँ कि ये इक्वेटर से अगर यहाँ पे हम देखिए इसकी स्थिति इक्वेटर से अगर मापा जाए तो ये जो है ये 23.5 डिग्री पर ये स्थित है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि यह पृथ्वी पर वह सबसे उत्तरी बिंदु है जहां सूर्य वर्ष में एक बार 21 जून को लंबवत चमकता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति समर सॉलिस्टिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, यहाँ पे कैसे ये प्रकाश पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि जो सूर्य है कभी इधर जाएगा तो फिर इधर जाता है और यहीं तक फिर इधर आता है तो फिर इक्वेटर पे आता है, फिर इधर जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसी बीच में ये घूमता रहता है। ठीक है, तो सूर्य जब यहाँ पे इनकी रोशनी जो पड़ेगी एकदम डायरेक्ट, तो वही जो 21 जून उसी दिन को हम कहते हैं। तो 21 जून ऐसा डेट है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि लॉन्गेस्ट डे होता है उस दिन और शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, सब कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैं बता रही हूँ कि मतलब उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा जो दिन होता है वो 21 जून होता है और सबसे छोटी जो रात होती है वो 21 जून को ही होती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी को हम समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। आगे है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि माही नदी, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन बना है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो माही नदी है वो कितनी बार कर्क रेखा को काटती है, तो 2 बार काटती है। इसकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो माही नदी है ना उसका उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश है, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में भी अगर मान लीजिए जिला है तो जैसे कि धार जिला, ठीक है, एक धार जिला है, उसके निकट से ये निकलती है, महेंद्र नाम का महेंद्र झील है। ठीक है, महेंद्र जो झील है वहां से इसका उद्गम स्थल है माही नदी का, तो मध्य प्रदेश आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माही नदी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आगे देखते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी कर्क रेखा के काफी करीब स्थित है। तो भोपाल और गांधीनगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की है। उसके बाद 16 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस मैप के द्वारा हम समझते हैं कि जो कर्क रेखा है वो हम एक बार देख लेते हैं इस मैप के द्वारा। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे देखिए ये गुजरात हो गया, ये मध्य, देखिए गुजरात हो गया, ये राजस्थान वाला पार्ट है, पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा जो हो गया वो छत्तीसगढ़ हो गया, 5वां झारखंड, छठा जो है वेस्ट बंगाल है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला भी देखिए, ये हो गया त्रिपुरा 7वां, और 8वां जो हो जाएगा वो आपका
मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रिक है जो कि जिससे आप इसको आसानी से याद कर रखेंगे। वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको 8 राज्यों के नाम याद रहेंगे, जैसे कि मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कि होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है, मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर से भी निकलती है ये। तो वहां पे इसी कारण जयपुर के महाराजा जो जय सिंह द्वितीय ने, इंपॉर्टेंट है, ने यहाँ वेधशाला बनवाई है। इसे हम जंतर मंतर भी कहते हैं। ठीक है, जंतर मंतर भी इसको हम कहते हैं। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए है, इस कारण ही यह स्थान काल गणना के लिए एकदम सटीक माना जाता है। तो जो जंतर मंतर है हमें पता है कि उज्जैन में है, वहां पे किसने बनवाया है? तो जो जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया हुआ है, क्योंकि वहां से कर्क रेखा का वहां से निकलता है। ठीक है, और अधिकतर इसे हिंदू पंचांग यहीं से निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर भौगोलिक रूप से हम बात करते हैं तो ये पहले तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी में ये रतलाम उज्जैन क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आप जैसे इस मैप में भी आप देख सकते हो कि पहले ये जो जा रहा है ये गुजरात से होता हुआ जा रहा है पहला, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो राजस्थान को टच कर रहा है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर कर रहा है। तो जो मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो उज्जैन वाला जो ये बताया गया है ना, रतलाम उज्जैन जो क्षेत्र है वहां से ये एंटर करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वहां से एंटर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। 21 जून आप हमेशा याद रखिए कि 21 जून ही ऐसा दिन होता है जिस समय के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसे लगी है आप हमें फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में अपनी फीडबैक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन, धन्यवाद।